सीएम तो नीतीश जी होंगे, प्रोजेक्ट ही बीजेपी करके उनको चल रही थी, कोई इसमें इट बट लेकिन था है ही नहीं। जो वहाँ की बिहार की जनता जिन्होंने वोट दिया, इतना बड़ा माइंडेड दिया, वो सब क्लियर है। उनकी पिक्चर शुरू से ही क्लियर रही है, दुविधा वाली पिक्चर तो कभी रही ही नहीं है बीजेपी की। 101 सीट पे वो लड़े, 101 सीट पे वो लड़े, स्ट्राइक रेट 90 बीजेपी का रहा, 84 उनका रहा। उसके बाद चिराग पासवान ने भी बड़ी अच्छी उसमें परफॉर्मेंस दी। तो ये तो क्लियर था, माइंडेड तो सबको पता है इट बट लेकिन अगर होता ना तो जनता कंफ्यूज होती। जनता ने क्लियर कट में उनको कहा कि भैया आप ठीक है, क्योंकि हमसे बहुत भारी गलती हुई 2014 में, जो मायूस चेहरा नरेंद्र मोदी का देखा जनता ने। अब वो अपनी खीस निकाल रही है जनता, ताबड़तोड़ कहूँगा कि जितनी भी पार्टियां हैं संजय नाम के लोगों से बचे। ये जो संजय है ना महाभारत में, उन्होंने पूरा कौरवों का वो सारी त्रासदी बताई बैठ के। आज वही संजय यादव, आज यही संजय नाम के जिन जिन पार्टियों में लोग हैं उनकी तबाही आपके सामने ही है। उद्धव ठाकरे के संजय राउत देख ही रहे हो आप, पूरी तबाह कर दी, उनसे सिंबल छिट गया, उनका बाप का साया गया, उनकी पार्टी चली गई। आज वो कहाँ है कुछ नहीं पता। दूसरा हमारे यहाँ एक संजय सिंह है, आप पार्टी के चुनावी, चलो हारी केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल तक हार गया। तो ऐसे संजय लोगों को, गद्दारों को ना रखें। जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं ना, इन संजय से बचें। अगर संजय नाम का व्यक्ति आपके पार्टी में है तो आपके घर में भी सर्वनाश होना तय है। रोहिणी आचार्य ने जिस तरह एयरपोर्ट पे रो के कहा कि मैं उस परिवार को छोड़ आई हूँ, जिस परिवार को किडनी दी और उसको जूते या चप्पल से उन्होंने स्वागत किया उस परिवार के लोगों ने, तो आप सोच लो कि कहते हैं गंदी किडनी दी। संजय यादव ने किया है, कहा है कि गंदी किडनी दे दी। उन्होंने खुलेआम नाम लेके बोला है, ऐसा नहीं है कि हमारी कोई मनगढ़ंत है, संजय से कोई मेरी खीस है, खीस नहीं है। संजय नाम का व्यक्ति जहाँ जहाँ मैंने देखा, मैंने अपने परिवार में, मेरे वकील थे मेरे बड़े भाई साहब, आज नहीं है, उन्होंने परिवार को भी तबाह किया। तो संजय नाम से ही मेरे को नफरत है। तो अच्छा, संजय यादव के बारे में जो बोला है कि भाई उन्होंने ऐसा किया, और दूसरी चीज़ गंदी किडनी क्या होती है भाई? ऐसी किडनी तो किडनी होती है, कह रही है गंदी किडनी दान किया। आज वो उनका परिवार बिखर रहा है। वो कहती है पार्टी इस हाशिए पे आ गई इन्हीं लोगों के कारण। ये चाणक्य बोलते हैं अपने आप को कि पार्टी में हम चाणक्य हैं, चाणक्य नीति से बीजेपी को हराएंगे। तो आज इस तरह का अपना ले दे के विपक्ष का किसी तरह से चेहरा बचा पाएँ कि विपक्ष लायक हो गए। तो इस तरह की अगर चीज़ें हो रही हैं तो पार्टी को आत्मचिंतन और चिंतन करने के लिए लोग ही नहीं बचे हैं। परिवार के बाहरी लोगों की एंट्री हो गई है और वो लोग पार्टी को चला रहे हैं। तो ये बहुत गंभीरता है। और लालू यादव और राबड़ी देवी क्या कर रहे हैं, यानी उनको दरकिनार कर दिया गया है। वो बूढ़े हो चुके हैं। उनके घर में जब तेज प्रताप यादव को निकाला गया तो यही संजय यादव का हाथ था। आज जो है मीसा भारती पे तलवार लटक रही है तो यही उसके कारण बनेंगे। आज जो है रोहिणी आचार्य को अगर चप्पल से मारने की कोशिश की गई उनके घर में, उनके रात को घर से निकाला गया, तो इसका मतलब है कि पार्टी पूरी तरह से और परिवार दोनों बिखर गया और ये समाजवाद का नाम लेते हैं। रोहिणी आचार्य से भी मेरे को कहीं ना कहीं इस चीज़ से खीस है कि अगर वो अपनी भाभी का साथ दी होती, बालों से घसीट के दरोगा यादव की पोती को, अनुष्का क्या नाम था उनका, नाम भूल रहा हूँ, अनुष्का ऐश्वर्या यादव, अनुष्का तो दूसरी वाली थी। ऐश्वर्या यादव को जब निकाला जा रहा था वो रो रही थी, किसी की बेटी थी, तो उसका साथ देना था नंद होने के नाते, लेकिन इन्होंने परिवार का साथ दिया। आज उसी परिवार ने इनको दरकिनार कर दिया, उस घर से बाहर निकाल दिया। तो देख ही रहे हो आप, इस तरह की त्रासदी मची हुई है। ये जो है ये कहते हैं कि SIR की वजह से हुआ, SIR नहीं है। 2014 वाला बदला ले रही है जनता, जो गलतियां हुई हैं वो सुधार रही है। फिर 2014 वाला बदला ले रही है, क्या कहना चाहेंगे? सीटें तो आ गई हैं, भारी बहुमत एनडीए को प्राप्त हुई है, 202 सीटें करीबन आई हैं। तो सीएम का चेहरा कौन होने वाला है? क्योंकि नीतीश चाचा इस्तीफा देंगे, इसके बाद क्या लगता है नीतीश चाचा ही दोबारा शपथ लेंगे या कोई और भी ले सकता है? मैं समझता हूँ कि इस बार कोई बीजेपी का कैंडिडेट होना चाहिए था, मगर सुनने में जो आ रहा है, आज ये भी घोषणा भी हो गई थी मेरे ख्याल से, एक न्यूज़ का देखा था कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। तो ठीक है मैम, देखिए बात क्या है कि नीतीश कुमार ने ही बिहार के लिए जो भी कुछ किया है वो नीतीश कुमार ने ही किया है। आज लालू प्रसाद यादव ने अगर इतना कुछ कर दिया होता ना बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए, तो मेरे को नहीं लगता कि आज के दिन में 202 सीटें क्या बोलते हैं एनडीए गठबंधन को मिलती। बात सिंपल सी बात है, जो तेजस्वी यादव ने
बोला था कि बच्चे को ये बोला था कि हम उनको नौकरी देंगे, ये करेंगे। बच्चे को भी पता था कि अगर ये मुझे नौकरी देगा तो मेरा जमीन खा जाएगा। ये भी हर बच्चे को पता था। इसीलिए लोग बिहार में यदमुल्ला ना हो करके यदुवंशी बने और बीजेपी को वोट दिया, एनडीए को वोट दिया, समझे। अब आरजेडी पार्टी में जो खटास आ गई है, जो दरार पड़ गई है, लगातार आप देख रहे हैं तेज प्रताप यादव के बाद अलग होने के बाद अब उनकी बेटी है जो रोहिणी आचार्य, वो भी उनसे अलग हो गई, परिवार से नकार रही है, कह रही सारे रिश्ते नाते हमने खत्म कर दिए। ये ना बिहार की जनता की हाय लगी है। जो जंगल राज था ना मैम, जो बिहार में जंगल राज था, जो जिस हिसाब से किसी का भी अपहरण कर लिया जाता था, समझे, किसी का भी अपहरण कर लिया जाता था, किसी को भी मरवा दिया जाता था। साधु यादव का देख लीजिए कैसे ये क्या बोलते शोरूम लूट लेते थे, कैसे कोई शिल्पी गौतम को रेप कर देते थे, कैसे चंदा विश्वास का चंदा बाबू के 2 बेटे को तेजाब से नहलवा दिया था। ये सारा जो बिहार का जो हाई लगा है ना, इसीलिए उनका घर टूट रहा है, समझे। पहले तेज प्रताप अलग हुए, फिर उसके बाद में अभी कल रोहिणी आचार्य, और कल रात को 4 और बेटियां घर छोड़कर गई हैं, समझे। ये सारा चीज बिहार का जनता का हाई लगा है। आ गई है सब। दिल्ली आ गई है। जो बेटी सोचिए, जो बेटी किडनी दी अपने बाप को, आज उसी के ऊपर में जूता फेंका जा रहा है। मेरे पिताजी एक चीज कहते हैं कि जिस घर में लक्ष्मी का अपमान होता है ना, जिस घर में लक्ष्मी का अपमान होता है, घर की बहू का अपमान होता है, वहां लक्ष्मी कभी नहीं टिकती है। तो सोचिए यहाँ पे तो ये बेटी को जूते से मार रहे हैं, बताइए मतलब। और देखिए एक्चुअल में क्या है ना मैम, कि पहले बहू के साथ में हुआ, आज बेटी के साथ में हो रहा है। ये कोई बड़ी चीज नहीं थी। बेटी का भी तो यही आरोप था, सॉरी बहू का भी तो ऐश्वर्या राय यादव का भी यही आरोप था कि मुझे मेरी सास मारती है, ये करती है। देखिए सिंपल सा बात है कि बिहार ने इनको नकार दिया। उसके बाद में देख लीजिए अकाउंटेबिलिटी को तो किसी को लेनी पड़ेगी ना। जो अपने आप को चाणक्य समझते थे, जो अपने आप को तेजस्वी यादव चाणक्य समझते थे, आज उनके ऊपर में अकाउंटेबिलिटी तो आएगी, उनसे तो सवाल पूछा जाएगा ना। क्यों नहीं पूछा जाएगा? वही रोहिणी आचार्य जब सवाल पूछ रही है तो उनको मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है। ये सही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप, जो बिहार में जिस तरीके से भारी बहुमत मिला एनडीए को, उसके बाद में सीएम का चेहरा कौन होने वाला है? नीतीश चाचा इस्तीफा देंगे, उसके बाद क्या लगता है नीतीश चाचा की वापसी होगी सीएम के तौर पे, या फिर किसी और को मौका मिलेगा? देखो हम तो कहते हैं पासवान को बनाओ एक बार, कि युवा नेता हैं, एक पासवान को बनाओ, बहुत बढ़िया संभालेंगे पूरी। और देखो यहाँ पे इतने लोग थे लालटेन को सपोर्ट कर रहे थे, चेहरा छुपा के भाग रहे हैं। यहाँ शर्त लगा के जा रहे थे, मूंछें मुंडवा लेंगे, गंजे हो जाएंगे, दिख ही नहीं रहे कोई। हमने पहले कहा था बीजेपी यानी देखो जो काम करेगा, जो विकास करेगा उसी को आना है, ना कि दंगा फसाद करवाए, गुंडागर्दी करवाए, उसको लेके आएंगे। और इलेक्शन हाईजैक कर लिया गया था, बिहार का इलेक्शन। हाँ, बिहार का इलेक्शन का जो हाईजैक जो बोल रहे हैं ना, अभी देख लीजिए 45 दिन है, सीसीटीवी फुटेज आपको मिल जाएगा। एक साल है आपके पास में, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब सुप्रीम कोर्ट से बरामद हो जाएंगे। आप जाइए, क्या बोलते हैं, केस करिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। मगर 367वें दिन बिहार की जनता को ये मत बताइएगा कि वोट चोरी हुआ है, यहाँ पे क्या बोलते हैं हाईजैक कर लिया गया, तब आपकी बातें नहीं सुनी जाएंगी। अच्छा, असुद्दीन ओवैसी भी लगातार कह रहे हैं कि कोई वोट चोरी नहीं हुआ, इनके बस की नहीं है, ये उनको क्या कहते हैं बीजेपी को हरा पाए। तमाम सारे विपक्षी नेता उन पे सवाल खड़े किए, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, कह रहे कि ये सिर्फ आरोप लगाते हैं, ये इनका। तो क्या कहना चाहेंगे इस बयान को लेकर? पहली बार ओवैसी ने सही बोला है, और उनको भी पता, देखिए वो भी एक्चुअल में क्या है ना कि वो भी इलेक्शन लड़ते हैं, तो उनको भी पता है इंटरनल क्या होता है। जब वो ओवैसी जैसा इंसान अगर बोल सकता है कि चुनाव चोरी माने रिग्ड नहीं होते, चुनाव रिग्ड नहीं होते, देखिए चुनाव रिग्ड नहीं होते, चुनाव फर्जी नहीं होता। अगर चुनाव फर्जी होता तो ये लोग क्या बोलते हैं, कर्नाटका में, हिमाचल में और फिर झारखंड में, ऐसे ऐसे जगह पे जहाँ जीत जाते हैं वहाँ पे सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? उठाने चाहिए ना सवाल, सब जगह सवाल उठाइए आप। जहाँ पे जीत भी गए वहाँ पे भी आप सवाल उठाइए, तब तो हम मानेंगे। अगर आप हिमाचल जीत गए, वहाँ पे आप ये क्या बोलते हैं, सारे लोग रिजाइन कर देते और बोलते कि यहाँ पे ईवीएम की चोरी हुई है, तब तो हम मानते कि नहीं आप सही बोल रहे हैं। जनसुराज की भी जमानत जब्त हो गई। मैम जनसुराज तो बढ़िया है कि हो गया, वो तो कह रहे थे कि हम दारू चालू कर देंगे। जिसने मैनिफेस्टो तक जारी नहीं किया उस पे क्या बोलते हैं, जनसुराज ने अपना मैनिफेस्टो तक जारी नहीं किया था बिहार में, तो सोचिए वो क्या जीतेंगे। और उन्होंने ही बोल दिया, प्रशांत किशोर ने ही बोल दिया कि भैया हम तो इलेक्शन लड़ेंगे ही नहीं। क्या कहना चाहेंगे
चाहेंगे बिहार में एनडीए को भारी बहुमत मिला है, अब सीएम कौन होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? मैम पासवान जो भाई ने बोला था सबसे बेस्ट है बंदा, अच्छे से संभालेगा सब कुछ एकदम ओके। क्या कहना चाहेंगे चाचा, बिहार में जिस तरीके से एनडीए को भारी बहुमत मिला है? मेरे को जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है? ना, ना। आप भी कह रहे थे कि बिहार में हारने वाली है बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार। मैंने इंटरव्यू मैं चंडीगढ़ से हूँ, मैं अभी आया हूँ। मैं चंडीगढ़ से हूँ, मैं तो मार्केट में आया था। एक महीने पहले अरे नहीं नहीं भूल गए वो, ऐसे ही गठबंधन आई है तो सब भूल गए, वो अगला पिछला सब भूल गए हैं कि हमने क्या कहा था क्या नहीं कहा था। यहाँ बहुत लोग हैं शर्त वाले जो भूल ही गए हैं सब कुछ, कि हमने शर्त भी लगाई थी। देखो बीजेपी को हराने के लिए दूसरे मोदी को आना पड़ेगा, तब जाके बीजेपी हारेगी। इतनी आसान नहीं है बीजेपी को हिलाना, कि वो योगी आदित्यनाथ मोदी जी पूरे स्ट्रॉन्ग चेहरे हैं, अमित शाह, उनको हिलाना मुश्किल है जी बहुत इन लोगों के लिए, और ना ये कभी हिला सकते। ये यहाँ पे इतनी फेंकते हैं, यहाँ आके शर्त लगा देते हैं हम ऊंचे मुंडवा लेंगे, ये करवा लेंगे वो करवा लेंगे, लेकिन एक बंदा नहीं दिख रहा यहाँ पे शर्त लगा के जाता है। तो बीजेपी विकास कर रही है और आगे विकास करती रहेगी, और दंगाइयों के इलाज बहुत बढ़िया करती है और आगे भी करती रहेगी। सीएम का चेहरा कौन होने वाला है, क्या लग रहा है नीतीश? कहाँ का सीएम का चेहरा कौन होने वाला है? नीतीश चाचा इस्तीफा देंगे? नीतीश जी रहेंगे, नीतीश जी रहेंगे, नीतीश जी रहेंगे। हाँ 100%। बीजेपी की मजबूरी है, अगर सीएम का चेहरा अगर बिहार में नीतीश जी रहेंगे तो सेंटर का पलट सकता है वो पलटू राम। खैर अभी तक तो पलटे नहीं भाई, एक ही डायलॉग है रटा हुआ कि वो पलट सकता है, पलट सकते हैं। प्रीवियस बैकग्राउंड है, अरे प्रीवियस पिछला रिकॉर्ड हम जिसे बोलते हैं। अरे सुनो मैं ये कह रहा हूँ, पिछले चुनाव भी इन्होंने कहा था कि वो पलट जाएंगे, चाचू पलट जाएंगे, तीन टांगों पे सरकार है ये, अभी तक तो नहीं पलटे। अब ये फिर कह रहे हैं कह रहे ना, ये विपक्ष वालों का काम ही यही है, कुछ ना कुछ बोलना। इन्हें पता है कि बहुत ही भारी बहुमत से जीती है बीजेपी वहाँ गठबंधन, बहुत भारी चोरी से, जिसे तुलना करना भी मुश्किल है, बहुत भारी चोरी, बहुत। खैर छोड़ो बात की बात है। हाँ ठीक है, बहुत भैया बिहार से आए हैं, वोट डाल के। चोरी हुआ है? नहीं वोट चोरी नहीं हुआ है, वोट चोरी हुआ लग रहा है, चोरी हुआ नहीं वोट चोरी नहीं हुई तो बिहार में सुनो मैं बता रहा हूँ, ठीक है वो बात की बात है। बिहार में नीतीश ने बहुत अच्छा काम किया है 5 साल के बैकग्राउंड में, उसने बहुत अच्छा काम किया है। अगर उसका चेहरा रहता है तो फिर वो बिहार की तरक्की करेंगे, क्योंकि मैं पिछला रिकॉर्ड उनका देख रहा हूँ ना। सुनो मैं बिहार से हूँ, मैं बिहार रोहतास जिला के रहने वाला हूँ। बिहार में कोई चोरी नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें जातिवाद कर रहे हैं लोग, क्योंकि यादव लोग जो है बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी चोरी किया है, बीजेपी हमारा चोरी कुछ भी नहीं किया है। बीजेपी बहुत अच्छा सरकार है, हमारे देश को बहुत बढ़िया चला रहा है। ऐसा सरकार भगवान कभी नहीं। जय। कौन बनने वाला है एनडीए में, क्या लग रहा है? नीतीश कुमार जी, वो नीतीश कुमार बनेगा हमारे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चाचा पलटू है, पाला बदल लेते हैं बार बार। वो चाचा पलटू राम नहीं है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे बिहार में कोई लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो चाचा जब से सीएम बने हैं, चाचा ने पैसा दे दे के लड़कियों को बाहर निकाले, साइकिल दिए, बहुत कुछ किए चाचा ने हमारे, ठीक है। और चाचा ने हमारे ये भी किया है, आजकल लड़की के लिए 10-10 हजार पढ़ने के लिए, वो हमारे चाचा ने लड़की के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। वो जो सीएम बनने वाले हैं मतलब जी, हमारे चाचा बहुत बढ़िया काम किया, और चाचा को ही सीएम बनाएंगे, और चाचा जीत भी गए हैं, और चाचा सीएम भी बनेगा हमारे जी। इतना भरोसा कैसे है नीतीश चाचा? तो बीजेपी है ना, तो ये भरोसा है। ये देखो ना, मुँह छुपा के भाग रहे हैं लोग, ये कहते थे कि वैसाखी पे सरकार है, ये है, कुछ है नहीं। आज उनके मुंह से भी तारीफ निकल रही है कि हाँ बहुत बढ़िया काम करे उन्होंने, नीतीश जी ने बहुत बढ़िया काम करे। ऐसे ही थे विपक्ष जो पलट गए, क्योंकि इन्हें पता है कि हम कुछ भी बोल देंगे, अब इन पे कोई मुद्दा नहीं है। अब ये ना बार बार विपक्ष वाले ये बोलेंगे कि वो तो पलटू जी हैं, पलट जाएंगे। इन्होंने पहले भी चुनाव पे भी कहा था, कभी मानेंगे नहीं, जो विकास करेगी जनता उसी की तरफ भागेगी, ना कि गुंडागर्दी पे भागेगी। आरजेडी परिवार में खटास पैदा हो गई है। रोहिणी जो भारती है वो कह रही है कि परिवार ने मतलब उनके साथ जो व्यवहार किया, उसके बाद परिवार से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं, भाई से रिश्ते नाते, मतलब पार्टी से भी उन्होंने इस्तीफा ले लिया। क्या हारने के बाद ही ये सब क्यों निकला? हारने के बाद ही ये सब क्यों निकला, आप बताइए जी। पहले भी तो निकल सकता था। ये जी एक पॉलिटिशियन चाल होती है इनकी, सारी घुमाई फिराई। जब ये हारी है इतनी बुरी तरह से, ये खेसरिया लाल राम मंदिर से क्या होगा, अब देखो रो रहा है, हाथ जोड़ रहा है, अब मोदी जी की तारीफ कर रहा है। तो कह तो रहा हूँ, ये भाई ऐसे ही है विपक्ष वाले, इन पे कोई काम धंधा है नहीं, ऐसे ही बोलते रहते हैं। और बीजेपी अभी तो यहाँ ही है, बंगाल में भी ममता बनर्जी भी पूरी हिलेगी इसमें। हाँ आने वाली है 2026 में भी, बंगाल में भी। हाँ। किसको बना रहे हैं आप? बिहार से? बिहार से कहाँ?
बिहार से बेगूसराय। बेगूसराय से। जी। किसको बनाने वाले हैं सीएम? अब क्या लग रहा है, जो एनडीए है वो नीतीश चाचा को दोबारा सीएम बनाएगी या किसी और को? क्या करेगी? अब देखिए ना, अभी तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ही बनेंगे अगर सीएम। नीतीश कुमार ही बनेंगे। हाँ। अच्छा, आरजेडी परिवार में खटास पैदा हो गई है, सब लोग परिवार से दूर जा रहे हैं, परिवार से रिश्ते नाते खत्म कर रहे हैं। मैडम जी, हमारे बिहार में जातिवाद करते हैं। यादव है तो यादव का ही वोट देते हैं, हिंदू है तो जैसे हमारे मैम हमारे बिहार में जो है जातिवाद ज़्यादा बढ़ गया है। यादव है तो यादव का ही वोट देते हैं, और कास्ट अलग अलग है तो हम लोग इस बार लग रहा है कि जातिवाद पे वोट नहीं पड़ा। नहीं, जातिवाद पड़ा है, यादव को ही वोट दिया है। फिर भी हमारे नीतीश चाचा ने अपना सरकार बना ली है, क्योंकि उनके पास बहुत पावर है, और जो काम किए हैं तो जीतेंगे ही, नहीं काम करेंगे तो कैसे जीतेंगे। हमारे चाचा ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा जी। क्या कहना चाहेंगे? बिहार के युवा इस तरीके से कह रहे हैं कि नीतीश चाचा ने बहुत अच्छा काम किया, उसी के आधार पे अब नीतीश चाचा है वो सीएम बनने वाले हैं। क्या लगता है आपको, इस्तीफे के बाद में क्या कुछ निकल के सामने आएगा? नहीं मैम, देखिए बिहार में सच में अगर लालू प्रसाद यादव ने अगर कुछ काम किया होता ना जंगल राज स्थापित करने के अलावा, तो मेरे को नहीं लगता कि बीजेपी को, एनडीए को सरकार तो बन जाती, 160 सीटें 170 सीटें मिलती, मगर ये जो प्रचंड बहुमत मिला है ना, ये वही जंगल राज को दर्शाता है। यही जो क्या बोलते हैं, और बिहार में क्या है ना कि जो भी कह रहे थे कि हम शराब चालू कर देंगे, ये कर देंगे, उसके मुंह पर तमाचा है, समझे, उसके मुंह पर तमाचा है। जब से जो आरजेडी है वो जीतेगा तो अपना वही आतंकवादी लाएगा, फिर से बिहार वो आतंकवादी लाएगा। वो शिक्षक पे, एजुकेशन पे बात नहीं करता है आरजेडी जी, वो एजुकेशन पे बात नहीं करता है, और हमारा जो नीतीश चाचा है वो एजुकेशन पे बात करते हैं। एजुकेशन पे बात क्या खुलासे कर रहे आरजेडी एजुकेशन पे बात नहीं करती है, घुसपैठियों को बिठाते आतंकवादी। सही तो बोल रहे हैं। एजुकेशन पे अगर बात करती तो ये क्या बोलते हैं, लालू प्रसाद यादव ने कितने लोगों को एजुकेशन दिया था ये बताइए। आरजेडी का मतलब ये है कि बिहार में लूटपाट, समझे। आप ये देख लीजिए, जो 2000 क्या बोलते हैं शायद 15 में, जब 2015 में जब इनकी सरकार आई थी महागठबंधन की, तो देख लीजिए 6 महीने में कितने खून खराबे और बलात्कार ये सब बिहार में होना चालू हो गया था। तो यही सारा चीज़ है मैम। और देख लीजिए ना, अश्लील गाने, एक अश्लील गाना गाने के भी कारण आरजेडी की सरकार नहीं बनी, समझे। इतने ऐसे अश्लील गाने होते थे, भैया बनेंगे, उसके बाद में आरजेडी रंगदार होगा, ये रंगदार होगा, यादव सरकार बनता तो नहीं, सॉरी, आरजेडी की सरकार बनतो तो यादव रंगदार बनतो। हाँ वही मतलब देखिए ये सारा जो चीज है ना ये, हाँ, और मोदी जी ने भी ये गाना गाया था, और उन्होंने भी बोला था कि ये सारा जो चल रहा है ना यही इनका मौत का कारण बना है। और देखिए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा निर्णय लिया है, महिलाओं ने भी खुल करके नीतीश जी को वोट दिया। बिहार की जनता एक बार अपनी पति को तो छोड़ देगी, मगर नीतीश चाचा को नहीं छोड़ेगी। नीतीश चाचा को नहीं। हाँ।